हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना डिनर वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे थे। ठीक है, जिसमें से कुछ लोग अभी ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें डीएम के लिए कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 5D यूनियन फ़ील कर रहे हैं। इसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोल मर्जिंग को फ़ील कर रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में सोल मर्जिंग क्या है, 5D यूनियन क्या होता है और 5D यूनियन में हमें क्या फ़ील होता है एग्जैक्टली। ठीक है, और जब आपकी सोल मर्जिंग होती है उसके बाद ही आपका 3D यूनियन होता है। ठीक है, मैनिफेस्ट होता है 3D में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उस स्टेट की जब आप लोग डीएम को चेस कर रहे होते हो। मैं डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब आप लोग डीएम की कॉल मैसेजेस का वेट कर रहे होते हो, दिन भर आप लोग सोचते रहते हो डीएम के बारे में, वो कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये फेज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक कि इस फेज़ में ना आप बहुत ज़्यादा डीएम को चेजिंग में लगे होते हो। दिमाग से डीएम निकलता ही नहीं है। ठीक है, आप लोग कितना भी ट्राई कर लो कि हम उस चीज़ को डीएम के थॉट से हम बाहर निकल आएँ, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे आप एक लिमिट तक चेज़ करते हो जितना डिवाइन आपको अलाउ करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो लेवल है ये भी आपकी लर्निंग के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप लोग एक्सट्रीम लेवल का चेज़ नहीं कर लेते तब तक आप लोग फिर एक्सट्रीम लेवल डिटैचमेंट में भी नहीं जाओगे, है ना? तो होता क्या है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है, सब कुछ बहुत इंटेंस लेवल पे होता है। तो जो भी आप लोगों के स्टेजेस हैं, जो भी आपकी जर्नी का जो भी पार्ट है, चाहे डीएम का चेज़ करना हो, चाहे आपका चेज़ करना हो, चाहे आपकी सोल मर्जिंग हो, चाहे आपका यूनियन हो, सब कुछ बहुत इंटेंस होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ बहुत इंटेंस होता है। आपका चेज़िंग भी, आपका रनिंग भी, आपका सब कुछ बहुत इंटेंस होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप डीएम को चेज़ करते हो बहुत ज़्यादा, आप उनके पीछे भाग रहे होते हो, कॉल मैसेजेस कर रहे होते हो और डीएम उधर रन कर रहा होता है, तो एक फ़ेज़ आता है जिसको बोलते हैं वाइट फेज़। इस फेज़ में क्या होता है ना कि आप एकदम थक जाते हो। लाइक कि अब आपको मन ही नहीं कर रहा, एकदम से आप डिटैचमेंट में चले गए। ये फेज़ होता है ज़ीरो, है ना? आप शून्य तक पहुंच जाते हो कि लाइक आप इस लेवल का मतलब, या तो आपको कोई सोल शॉक मिला होगा डीएम की तरफ से। वर्ड फेज़ आने की पहले डीएम की तरफ से आपको कोई सोल शॉक मिल सकता है। बहुत एक्सट्रीम वाला सोल शॉक आपको मिल सकता है डीएम की तरफ से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद थक गए हो कि मतलब अब मेरे से नहीं हो रहा है, और डीएम की जो हरकतें हैं लाइक उसका रन करना, उसका बार बार आपको अवॉइड करना, उसका इग्नोर करना, आपको इस लेवल तक वो हर्ट कर जाता है ना कि अब आप उस फेज़ में आ जाते हो कि लाइक मुझे अब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये वो फेज़ होता है कि आपका जो 3D माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। आप एक सोल शॉक में चले जाते हो। ठीक है, आप एकदम साइलेंस में चले जाते हो, एकदम साइलेंस में। फिर डीएम उधर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आप सब कुछ छोड़ना चाहते हो कि लाइक मुझे अब कोई मतलब ही नहीं है और डीएम आप कुछ भी कर रहा हो। क्योंकि ये फ़ेज़ तो मेरी लाइफ में भी आया था, मैं सच बता रही हूँ आपको, वॉइड फ़ेज़ से मैं भी निकली हूँ। तो वॉइड फ़ेज़ एक्चुअल में क्या होता है ना कि अब आप यहाँ पे डीएम के लिए कुछ भी फ़ील करना छोड़ देते हो। आप उस एक्सट्रीम लेवल के, आप ये कह लो कि आप उस सोल शॉक में चले जाते हो कि अब आप डीएम के लिए कुछ भी फ़ील करना छोड़ देते हो। ये वो लेवल होता है ना जहाँ पे आप सच में अटैचमेंट को छोड़ रहे होते हो। अब ये वॉइड फेज़ आपकी लाइफ में क्यों आता है, आपकी जर्नी में क्यों आता है? डिवाइन ये वॉइड फेज़ एक्टिवेट करते हैं ताकि आप लोग डीएम के थॉट से, वो जो लूप में आप फँसे हो ना, चेज़िंग में, रनिंग में, उससे आप लोग बाहर निकल सको। ठीक है? तो जब तक डिवाइन फेमिनिन इस लूप से बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो जर्नी में आगे 2 स्टेप नहीं ले पाएगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि रनिंग में, चेज़िंग में आप लोग बहुत टाइम मतलब हमारा बहुत टाइम जाता है इन सब चीज़ों में। हम इतना रन करने लगते हैं, इतना हम चेज़ करने लगते हैं। रन तो डिवाइन फेमिनिन बाद में करती है, पहले चेज़ ही करती है। तो ये होता है कि वर्ड फेज़ ऐसा होता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आपकी लाइफ़ एकदम ब्लैंक हो जाती है। ठीक है, आप एकदम साइलेंस में चले जाते हो, आप स्माइल ही नहीं करते, आप एकदम शांत हो जाते हो। लाइक क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, डीएम के लिए फीलिंग्स एकदम बंद, टेलीपैथी ऑफ, आप ये समझ लीजिए। डीएम के लिए टेलीपैथी ऑफ हो जाती है, डीएम के लिए आप कुछ भी फील करना बंद कर देते हो। ठीक है, फिर डीएफ को यहाँ पे लगने लगता है कि क्या मैं, मेरा और मेरे डीएम का कोई रिश्ता था भी या नहीं था, और ये सब क्या चल रहा है, मतलब क्या मैं जर्नी का पार्ट हूँ या नहीं हूँ। ऐसे तरह तरह के सवाल डिवाइन फेमिनिन के माइंड में आने लगते हैं और वो समझ ही नहीं पाती है कि क्या चल रहा है। उधर डीएम भी पूरा साइलेंस में चला जाता है। डिवाइन जो होते हैं वो डीएम को भी साइलेंस में ही रखते हैं। वो नहीं चाहते कि इस टाइम पे डीएम डीएफ को
मतलब किसी भी तरीके से उसका जो ये वाला जो फेस चल रहा है उसको डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो इस जर्नी में आप देखोगे तो मोस्टली तो डीएम साइलेंस में ही रहते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को एक हद तक अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करनी होती है। जब तक वो यहाँ तक इस मुकाम तक नहीं पहुँचती तब तक तो डीएम उधर साइलेंस में ही रहेगा। तो वॉइड फेस ऐसा होता है कि आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, डीएम से टेलीपैथी बंद, कुछ भी फील नहीं होता, आप समझ ही नहीं पाते हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और इसी वजह से आप कभी कभी लो, मतलब आप बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। आपको किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं आएंगी। उस टाइम आप ऐसे फेज में एंटर करोगे कि लाइक सब कुछ, वो तूफ़ान के बाद वाली जो शांति होती है ना, जब किसी को बहुत ज़्यादा डीप सोल शॉक लगता है, ये वही फेज़ होता है कि मतलब आप थक चुके हो लिटरली, आपने अपने आप से बोल दिया कि अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं थक चुकी हूँ। और फिर धीरे 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 आप डीएम के लिए भी सब कुछ फील करना बंद कर देते हो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो ये कितने भी टाइम पीरियड का हो सकता है, लाइक किसी किसी का 2-3 महीना भी हो सकता है। कि अब यहाँ से क्या होता है ना, आपके माइंड से डीएम निकलने लगता है, समझे। आपके माइंड से डीएम यहाँ से इरेज होने लगता है। फिर आप सोचते हो कि मैं किसी जर्नी का पार्ट थी भी या नहीं। फिर यहाँ से जैसे ही आप डीएम के बारे में ज़रा थोड़ा भी आप सोच लेते हो तो आपको ना इरिटेशन होती है डीएम के बारे में सोच के, कि आपको लगता है मुझे तो इससे प्यार ही नहीं रहा। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं अपने वाइड फेज में गई थी तो मेरा जो वॉइड फेज़ था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब बहुत पहले जब मेरे डीएम ने मुझे बोला था मेरी जर्नी में कि सिर्फ मुझे सोल शॉक देने के लिए बोला था डीएम ने, क्योंकि मेरी चेजिंग ख़त्म नहीं हो रही थी। मैं 2 महीना साइलेंट रहती, तीसरे महीने फिर मैं पहुँच जाती डीएम को चेज़ करने के लिए। तो डिवाइन को अब ये लूप ख़त्म करना था, तो डिवाइन ने मुझे यहाँ से एक डीप सोल शॉक डीएम से दिलवाया। डीएम ने मुझे बोला कि मेरी शादी हो चुकी है, ये है, वो है, अब तुम मुझसे दूर रहो। तो मतलब यहाँ पे मेरे मन में मतलब बहुत ज़्यादा मेरा जो एक जो ट्रस्ट था ना डीएम के लिए और डिवाइन के लिए, दोनों के लिए मेरा ट्रस्ट यहाँ पे शेक हुआ। डीएम के लिए तो इसलिए हुआ कि मतलब ऐसे कैसे कर ली, क्या इसको कभी कनेक्शन फील नहीं हुआ मुझसे, ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है ना। और फिर जब मैंने सोशल मीडिया पे चेक करा डीएम का सब कुछ, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लाइक कुछ भी नहीं था कि उसने कोई शादी करी है। और पता है मेरी सोल भी अंदर से कह रही थी कि नहीं उसने शादी नहीं करी। फिर मैंने कुछ कॉमन फ्रेंड से पूछा तो सबने बोला कि नहीं यार उसकी कोई शादी वादी नहीं हुई, झूठ बोल रहा है तुमसे, ठीक है। तो मतलब मैंने सोचा कि इसने ज़रा भी नहीं सोचा कि मुझे ये बात कितनी हर्ट करेगी, और इतना बड़ा झूठ इसने मुझसे इतनी आसानी से बोल दिया। और ये वही रीज़न था, डीएम को तो लगा कि मतलब वो उसने मुझे ट्रिगर दे दिया, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, पर ये वही रीज़न था कि सच में मैं डिटैचमेंट में चली गई। मैं सच बता रही हूँ आपको। फिर यहाँ पे डिवाइन से मेरा फेथ क्या थोड़ा सा शेक हुआ कि मतलब मैंने आपको बोल रखा था, मैंने अपनी 3D फ्री विल से चूज़ कर रखा था कि मुझे अपनी यूनियन में मुझे भी कोई भी थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, मुझे जर्नी में कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, और आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो मेरा यहाँ पे ना डिवाइन से थोड़ा सा फेथ यहाँ पे शेक हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही अपनी फ्री विल से अपना यूनियन सील कर लिया था कि मुझे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। और एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो थर्ड पार्टी नहीं आई थी, वो तो एक मुझसे झूठ बुलवाया, मतलब डीएम से झूठ बुलवाया गया मेरे लिए कि मतलब मैं उस सोल शॉक में जाऊँ, एंटर करूँ, ताकि मैं उस वर्ड फेज़ में जाऊँ। अगर डीएम वो झूठ नहीं बोलता तो शायद मैं वर्ड फेज़ में नहीं जाती, और मैं सच में वो मेरी जो लूप है ना चेजिंग वाला, वो ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए डिवाइन ने डीएम से मुझे वो सोल शॉक दिलवाया। फिर मैं उस सोल शॉक में गई, और वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो जो सोल शॉक होता है ना बहुत डीप होता है, और उसी डीप सोल शॉक के बाद आप डिटैचमेंट में एंटर करते हो, समझे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, जो डीप सोल शॉक होता है, जब भी कुछ रिलीज़ होने वाला होता है उसके पहले आपको बहुत डीप सोल शॉक मिलेगा। जब आपकी कार्मिक फैमिली रिलीज़ हो रही होगी, रिलीजिंग से पहले, कार्मिक फैमिली से डिटैचमेंट के पहले आपको उनसे बहुत गंदा वाला ट्रिगर मिलेगा, बहुत डीप सोल शॉक आपको कार्मिक फैमिली से मिलेगा। प्लस डीएम से भी जब आप डिटैच हो रहे होगे तो यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा डीप सोल शॉक मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आप ऐसा फील करोगे कि आप थक गए हो चेजिंग से, ये होगा, ठीक है। डीएम के उसी बिहेवियर से, उसी पैटर्न से आप लिटरली आप थक गए हो, तो ऐसे होता है। तो वर्ड फेज़ में एंटर करते ही आप बहुत ज़्यादा नम हो जाते हो, लाइक कुछ भी फील नहीं करते, आप एक सोल शॉक में चले जाते हो। आपको लगता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कुछ दिन तक आप बहुत ज़्यादा साइलेंस में रहते हो, उसके बाद धीरे धीरे वर्ड फेज़ का ही मैं बता रही हूँ, आप थोड़ा सा बाहर निकलने लगते हो उस फेज़ से। आप अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देने लगते हो, अपनी बिखरी हुई चीज़ों के बारे में देखने लगते हो कि आप एक इंसान को चेस करने के चक्कर में आपने क्या क्या अपना खो दिया। फिर आप आते हो अपनी दुनिया में, ठीक है। डीएम की दुनिया से बाहर निकल कर फिर आप अपनी दुनिया में आते हो, अपनी 3D वर्ल्ड में आते हो, अपना देखते हो कि क्या चल रहा है, मतलब मैंने क्या चीज़ें मैंने बिखेर रखी हैं, क्या मैंने इधर इधर चीज़ें अस्त व्यस्त रखी हैं, मतलब करियर इधर जा रहा है ना, फाइनेंशियल कंडीशन उधर जा रही है। तो फिर आप यहाँ से अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर देते हो, कि लाइक फिर मतलब आपके मन में आ जाता है डन, आई एम डन,
मैं तो भाई मैं आप चीज़ नहीं कर सकती। आप क्लियर इंटेंशन आप सेट कर लेते हो, अब मेरे से नहीं होगा भाई, मैं तो अब थक चुकी हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं आप चीज़ फेस नहीं कर सकती। आपके माइंड में ना ऐसे फेज़ आ जाता है। अब ये जो आपका वर्ड फेज़ है 2-3 महीने तक चल सकता है। मेरे केस में तो ये लगभग 3 महीने तक चला था। और इस फेज़ में यहाँ पे जाते ही ना आप यहाँ पे आप ये जो आपका फेज़ होता है ना वर्ड फेज़, इसको डेथ फेज़ भी बोलते हैं। यहाँ से आप बहुत ज़्यादा लाइक आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रीबर्थ प्रोसेस बोलते हैं इसको यहाँ से। ये रीबर्थ प्रोसेस आपके केस में भी होता है प्लस आपके डीएम के केस में भी होता है। डीएम के केस में तब होता है जब यूनियन से पहले होता है, और जब यूनियन की जब आप लोगों को साइन मिलते हैं ना कि आप लोग कहते हो ना मैम यूनियन की बहुत ज़्यादा साइन मिल रहे हैं बट डीएम उधर बहुत ज़्यादा साइलेंट में है, तो डियर वो भी उधर वर्ड फेज में ही है, समझे। जब आपको यूनियन के साइन मिलते हैं, जब आप एक हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाते हो, तो आप ये समझ लो कि उधर डीएम की जब कार्मिक फैमिली रिलीज़ हो रही होती है ना, तो वो भी उधर वॉइड फेज़ में होता है। और ये वॉइड फेज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएम के केस में आप फील करोगे, ये वॉइड फेज़ जो है ना आप तब भी फील करोगे जब आपके कार्मिक हस्बैंड से आप रिलीजिंग फेज़ में होगे, तब फील करोगे, ठीक है। ये वॉइड फेज़ आप तब भी फील करोगे जब 3D फैमिली ने आपको बहुत गंदा ट्रिगर दिया, जब आप उनसे डिटैचमेंट में हो। तो जब जब आपको किसी भी पर्सन से डिटैचमेंट में डिवाइन डालेंगे तो वहाँ पे आपका वॉइड फेज़ एक्टिवेट होना ही होना है, समझ गए। आपको समझ में आ गया कि वॉइड फेज़ मतलब पुरानी टाइमलाइन का डेथ, इसको डेथ भी बोलते हैं। यहाँ से रीबर्थ भी होता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कई बारी डिवाइन मस्कुलेंस भी अपने वर्ड फेज़ में जब होते हैं ना, तो वो अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब डिवाइन मस्कुलेंस अपने वर्ड फेज़ में होते हैं तो उधर डीएफ को ना बहुत ज़्यादा यूनियन के साइन मिल रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग यूनियन फील करते हो, यूनियन की वाइब्रेशन आपको मिलने लगती है, बट आपको कपल्स दिखने लगते हैं, आपको शादी दिखने लगती है लोगों की। ये सब चीज़ आपके सामने बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। फिर आप कहते हो कि मैम डीएम तो एकदम साइलेंट में है, तो डियर वो उधर वर्ड फेज़ में है, वही वर्ड फेज़ जो अभी तक आप फेस कर रहे थे, समझे। अब ज़रूरी नहीं है कि डीएम जो है, कई बार यहाँ पे ये भी होता है कि डीएम वर्ड फेस में तो होते ही हैं, आपके कनेक्शन को भी रियलाइज़ कर चुके होते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि डीएम उधर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा शेम और गिल्ट में होते हैं कि मतलब मैंने डीएफ के साथ पास्ट में इतना गलत किया, मैं अब एक्शन कैसे लूँ, मैं कैसे जाऊँ, मुझे अपना लेवल अप करना होगा। तो इस फेज़ में भी डीएम थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं रिटर्न आने में। तो अगर आपका डीएम मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे हो कि आप बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ आप रिलीज़ करने की एज पे हो कि मतलब मैं तो बस अब डिवाइन के गो विद द फ्लो में हूँ, ठीक है, तो ये फ्लो आप बनाए रखिए। पर आपको यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फिर बार बार आपको टेंशन में नहीं जाना है कि यार यूनियन के साइन तो मिल रहे हैं, 3D में तो डीएम एकदम साइलेंट है, मतलब डीएम की तरफ से तो सब कुछ नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। और इधर क्या है कि मतलब मुझे सब कुछ साइंस तो मिल रहे हैं कि लाइक यूनियन के साइन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, और यही आपका रियल टेस्ट होता है, यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा फेथ रखने की ज़रूरत होती है, डिवाइन पे ट्रस्ट। क्योंकि आपका यहाँ पे ना फेथ भी बार बार आपका टेस्ट करते हैं डिवाइन कि मतलब देखो हम तुम्हें साइन दे रहे हैं बट स्टिल 3D में सब कुछ साइलेंट है, तुम क्या चूज़ करोगी, क्या तुम्हें हमें बिलीव है कि नहीं है, या फिर तुम अभी भी अपनी जर्नी पे डाउट करोगी। तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं करना है, आप समझो थोड़ा सा कि मतलब उधर डीएम पे भी काम चल रहा होगा डिवाइन। आप बस ये समझ लिया करो, जब जब आप लोगों को लगने लगे ना कि मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम जा रहा है, डीएम स्टिल नो कॉन्टैक्ट में है, तो आप लोग ये चीज़ सोचा करो कि ठीक है कोई बात नहीं, डे बाय डे मैं तो यूनियन के करीब ही जा रही हूँ, डे बाय डे, है ना। मैं अपने पे काम कर रही हूँ, जल्दी ही काम ख़त्म करूँगी तो फिर जल्दी ही हम मिलेंगे। और अब मतलब एक चीज़ मैं बोलूँगी यहाँ पे कि ये जो टाइम पीरियड है ना कि लाइक सेपरेशन का जो टाइम होता है ना, ये एक्चुअल में ना डिवाइन आपको ये सब चीज़ें मतलब मुश्किल से देते हैं। यूनियन भी आपको थोड़ा मुश्किल से मिलता है, इसलिए भी मिलता है क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपको ये भी दिखाना चाह रहे होते हैं कि देखो डीएम और डीएफ दोनों को दिखाना चाह रहे होते हैं कि जब सच में इतनी तपस्या के बाद जब कोई प्यार आपको मिलता है, जब यूनियन आपको मिलता है 3D में, तो आपको कैसा लगता है ना। तो ये जो सेपरेशन है ना हमें बहुत कुछ सिखाता भी है और बहुत कुछ हम फेस भी करते हैं, बहुत लर्निंग लेते हैं इस सेपरेशन फेज से। तो समझ के आप लोग वर्ड फेस क्या होता है, ठीक है। अब जब यहाँ से आपके अंदर वर्ड फेज एक्टिवेट हो जाता है, लाइक आप अपने आप पे ध्यान देने लगते हो, तो फिर यहाँ पे आप अपनी 3D चीज़ों की तरफ आप ध्यान देने लगते हो। आपका फाइनेंस कैसा है, ठीक है, आपकी मटेरियल लाइफ कैसी है, जो भी चीज़ें हैं आपकी, आप इस पे आप ध्यान देने लगते हो। तो यहाँ से क्या होता है ना कि अब यहाँ से आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है, समझे। अभी तक जो डीएम एनर्जी आप में एक्टिवेट नहीं थी, अब वही डीएम एनर्जी डीएफ में एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जब डीएम एनर्जी राइज करना स्टार्ट करती है तो वो 0 से स्टार्ट होकर सीधा 100 तक जाएगी। अब जब वो सीधा 100 तक जाएगी, आप लोग बहुत ज़्यादा उस टाइम एकदम डीएम एनर्जी से ऑपरेट करने लगोगे,
ठीक है। डीएफ एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी उस टाइम पे। और ये होता है, मतलब जब डिवाइन आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट कर रहे होते हैं ना, तो ये फेज़ आपका आता ही आता है, समझे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही आपकी डीएम एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ गई, ओके, तो वो 100% पे जाएगी सबसे पहले, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, है ना। जब कोई एनर्जी आप में एक्टिवेट हो रही होती है तो वो सबसे पहले अपने एक्सट्रीम लेवल को क्रॉस करती है, लाइक 0 से 100 पे जाएगी। फिर उसके बाद धीरे 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 वो बैलेंस में आने लगती है कि लाइक जैसे कि हम लोगों की बॉडी में क्या है, हमारी सोल में क्या है कि हमारे पास दो एनर्जीज हैं, डीएम और डीएफ, दोनों हमारे अंदर है ना, दोनों एनर्जीज हमारे अंदर है। डीएफ एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, ठीक, और हमें डीएम एनर्जी को एक्टिवेट करना होता है। तो जैसे ही आपके अंदर डीएम एनर्जी एक्टिवेट होने लगेगी, तुरंत आप लोग फील करोगे कि वो जो ग्राफ है डीएम एनर्जी का वो 0 से एकदम 100% पे जा रहा है, और जो डीएफ वाला जो आपका ग्राफ है, लाइक जो आपके अंदर की जो डीएफ एनर्जी है वो लो पे चली जाती है। तो यहाँ ये भी मतलब एक फ़ेज़ होता है, यहाँ पे भी मतलब आप इस चीज़ को कुछ टाइम के लिए आप फील करोगे। ये भी आपका 1.5 से 2 महीना 3 महीना हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपकी जर्नी पे। तो यहाँ पे भी होता है कि डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। अब आपको मतलब आप ना वो इमोशंस वाली चीज़ें आपको बहुत नापसंद आने लगती हैं, आपको मन ही नहीं करता किसी को चेज़ करने का, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम क्रिंज लगने लगती हैं कि लाइक अगर आप कपल्स को भी देखते हो ना यहाँ पे प्यार करते हुए, तो आपको लगता है अरे यार ये लोग के पास कोई काम नहीं है क्या। क्योंकि जब मेरा मतलब जब डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पीड अप पे गया था, क्योंकि वो जाता है 100% पे जाता है सबसे पहले, तो जब वो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया ना, तो मैं देखती थी कि जैसे मुझे तो ये सब चीज़ें भी एकदम इरिटेट करने लगी थी। जैसे कि मेरी उस टाइम एक कज़िन सिस्टर की शादी थी, और मेरा उस टाइम एकदम डीएम एनर्जी बहुत एक्सट्रीम पीक लेवल पे था। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन ना डीएम के जैसे बिहेव करने लगती है। लाइक जैसे कि मैं शादी के लिए रेडी हो रही थी, तो मैं कह रही थी अरे यार ठीक है, इतना क्या ही मेकअप करना है, थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा मुझे मेकअप करने का मन नहीं हो रहा था, मुझे मतलब प्यार मोहब्बत से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी कि लाइक क्या ही है ये, मतलब लड़कियों का इमोशन होना, लड़कियों का रोना मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था कि कैसे रो रही हैं ये लोग, मतलब क्या है इन लोगों का, अभी तक पता नहीं कौन सी मोह माया में लोग अटके हुए हैं। तो देखो, आपका जो डीएम एनर्जी होता है ना, वो आपका शिवा कॉन्शियसनेस होता है। शिवा का मतलब डिटैचमेंट, है ना। जब डीएम आपके अंदर डीएम एनर्जी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होगा, तो आप डिटैचमेंट फेस करोगे, डिटैचमेंट आप लोगों के लिए फील करना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे ना आपको प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें बहुत क्रिंज लगने लगेगा, आपके ईयू टाइप कि यार क्या है। आप डीएम को भी देखोगे तो वो भी आपको बहुत ईयू लगेगा कि यार इसको चेस कर रही थी मैं अभी तक, इसको ऐसी फीलिंग आई है आपके अंदर। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ना वो डीएम एनर्जी जो बहुत एक्सट्रीम लेवल में भी चली गई है। तो यहाँ पे ना आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आने लगता है। अभी तक जो चीज़ें आप में नहीं थी, जो चीज़ें आप अवॉइड कर रहे थे जब आप डीएफ एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके अंदर का जो एक डीएम एनर्जी जब एक्टिवेट होता है, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मतलब आप फील करोगे चीज़ों को, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर इसका जो ग्राफ है डिवाइन धीरे 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 धीरे, अब एकदम से लो भी नहीं करेंगे, धीरे धीरे लो करते हैं, धीरे 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 धीरे। फिर आप मतलब यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि आपका जो एक हार्ट चक्र है वो उस टाइम के लिए थोड़ा सा बंद हो जाता है ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डीएम एनर्जी से ऑपरेट करने लगते हो। तो फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे यहाँ से डिवाइन क्या करेंगे कि मतलब आपका जो डीएम एनर्जी है उसको बैलेंस में लाने लगते हैं। लेकिन अच्छा, कुछ सिम्टम्स हैं जो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जब डीएम एनर्जी एक्टिवेट होगी तब आप फील करोगे। लाइक आप ना थोड़ा सा लड़कों के जैसा बिहेव करने लगोगे कि लाइक मुझे तो घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और ऐसा कुछ फील आप करने लगोगे। आपको मतलब ऑफिस वर्क ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। लड़कियां रोती हुई आपको बहुत अजीब लगेंगी। जो लड़कियां प्यार मोहब्बत में बेबी बेबी करती रहती हैं आपको बहुत इरिटेट लगेगा। अब मैं कुछ आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, जो ऐसे कुछ साइंस है जो मैंने खुद अपनी जर्नी में फील करे थे। और जब मैंने ये चीज़ देखा, जब मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी और जब वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो रहे थे शादी के लिए, तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा इसके लिए क्या एक्साइटेड हो रहे हैं यार, शादी तो हो रही है, मतलब क्या इतनी एक्साइटमेंट। फिर जब उनकी विदाई हो रही थी, जब वो रो रही थी, तो मुझे लगा हे भगवान कौन रोता है, मतलब यार ठीक है आप जा रहे हो, आप शिफ्ट कर रहे हो, तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हो, हर चीज़ में आप लॉजिक ढूंढने लगते हो। तो आपको प्यार मोहब्बत की बात होती है, रात नहीं आ रही होती। तो ये वो आपका फेज़ होता है जब आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर की जो डीएम एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है, ठीक है। फिर क्या होता है ना, डिवाइन जो होते हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं आपके अंदर। धीरे धीरे वो ग्राफ जो अभी 100% पे चला गया है, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा सा लो पे आता है। लो पे आता है वो 50% पे ही आएगा, 50% से नीचे नहीं आता, ठीक। 50% से नीचे क्यों नहीं आता, क्योंकि अब डीएफ एनर्जी को भी 50% पे रखना है, प्लस डीएम एनर्जी को भी 50% रखना है। दोनों 50-50 मिला के 100% होता है ना। तो इसी को बोलते हैं आपका यिंग यांग का मर्जन बोलते हैं इसको,
और यही होता है आपका आपकी आपके अंदर को, इसी को बोलते हैं आपका इनर डीएम डीएफ का बैलेंस होना, समझे। इसी को बोलते हैं हम इनर यूनियन, आप समझे आप लोग। तो अभी अगर आप लोग ऐसा फील कर रहे हो कि लाइक डीएम के लिए आपको कोई फीलिंग्स नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा आप डिटैचमेंट में हो, लोगों का रोना धोना आपको बहुत ज़्यादा क्रिंज लग रहा है, आप लोगों से एकदम डिटैच हो, मतलब आपको इमोशंस ही फील नहीं हो रहे हैं, लाइक ऐसा कुछ, तो समझ लेना कि आपका जो अभी जो डीएम एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है। अब वो बैलेंस में होकर आएगा 50-50% पे, तब जाकर कहीं आपका इनर यूनियन आप फील करोगे। ये होता है इनर यूनियन। हमारे अंदर ही जब डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो जाती है उसको हम इनर यूनियन बोलते हैं, ठीक है। और इसी इनर यूनियन के बाद आपका आता है 5D यूनियन, ठीक है। अच्छा, वीडियो तो आज बहुत लंबा हो रहा है ना, तो मैं सोल मर्जिंग के बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, इसके नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे 5D यूनियन का भी थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। तो जब इनर यूनियन आपका हो जाता है, मतलब आपके अंदर की आपकी जो डीएम और डीएफ एनर्जी है, जब वो दोनों एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लॉजिक भी हो और यहाँ पे आप इमोशंस भी फील कर रहे हो, तो ये फेज़ होता है। जब ये दोनों 50-50% पे आते हैं, तब यहाँ से क्या होता है, आपका होता है 5D यूनियन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 5D यूनियन में क्या होता है कि अब यहाँ पे ना डिवाइन फेमिनिन बहुत थक चुकी होती है इस फेज़ में आके, कि लाइक उसे समझ में भी आ गया है भाई कि मैं मूव ऑन तो नहीं कर पा रही हूँ कहीं पे भी, सोलमेट के लिए कोई फीलिंग नहीं आ रही है, सोलमेट के साथ मैं सेटल नहीं हो पा रही हूँ, कार्मिक्स के लिए तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे इस फेज़ में डिवाइन फेमिनिन समझ जाती है कि अब वो कहीं पे भी मूव ऑन नहीं कर सकती है, तो डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे कर देती है डिवाइन को सरेंडर। ये फेज़ होता है आपका, जो रियल सरेंडर होता है ना आपका, वो इसी फेज़ में होता है। आप डिवाइन को तुरंत सरेंडर कर देते हो कि जो होगा अब डिवाइन देखेंगे, ना तो मैं किसी को चेस करने वाली हूँ, ना मैं किसी को मतलब पूछने वाली हूँ कि भाई तुम क्यों नहीं आ रहे। और डीएम को तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी चेस करना पसंद नहीं करती है। तो यहीं पे होता है आपका जो सरेंडर होता है ना, वो रियल फेस सरेंडर यहीं पर आपका होता है, ठीक है। अब जब सरेंडर आपका होता है तो यहाँ से आपकी तुरंत आपके जो आपका जो 5D यूनियन आपका यहाँ से एक्टिवेट हो जाता है। 5D में जैसे ही डिवाइन फेमिनिन, मतलब 3D में जैसे ही डिवाइन फेमिनिन सरेंडर करती है ना, तो 5D में उधर आपका जो आपकी जो मतलब आप दोनों की जो हायर सेल्फ है, डीएम और डीएफ की जो हायर सेल्फ है, वो यहाँ पे यूनियन में आने लगती है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, 3D में डीएम आपका कुछ भी हरकत कर रहा हो उसको छोड़ दो, ठीक है। 5D में जो आपका जो डीएम होता है ना, वो हमेशा आपका अवेकन होता है, हमेशा। तो वो चाहता है कि जब 3D की जो डिवाइन फेमिनिन है, जैसे ही वो सरेंडर करेगी तभी यहाँ पे यूनियन पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि जब डीएम और डीएफ जब दोनों ही मतलब इधर उधर भाग रहे होते हैं, वो नॉर्थ में जा रहे हैं, वो साउथ में जा रहे हैं 3D में, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि 5D यूनियन भी आपका नहीं होता। तो 5D यूनियन करने के लिए भी किसी एक का सरेंडर करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जब डिवाइन फेमिनिन 3D में सरेंडर कर देती है कि डिवाइन मैं चूज़ करती हूँ अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, अब जब आप उसको लेकर आओगे मैं रेडी हूँ। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है आपकी 5D यूनियन, यहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब 5D यूनियन जब आपका होता है, ठीक है, आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग के बाद जब आपका 5D यूनियन होता है, तो यहाँ पे आप डीएम के साथ आप ड्रीम में आप देखते हो कि आपकी शादी हो रही है, ठीक है। आप ये चीज़ देखोगे कि डीएम मतलब आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से है ड्रीम में। आप दोनों के बीच में वो लड़ाई झगड़े अब नहीं हो रहे जो पहले होते थे। जैसे ड्रीम में आप पहले देखते थे ना कि डीएम आपको इरिटेट करके भाग जाता था, आप में लड़ाई हो जाती थी, आप कार्मिक को देखते थे बीच में, थर्ड पार्टी को आप ड्रीम में देखते थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब यहाँ पे आपका जो यूनियन है वो सील हो चुका होता है 5D में। तो आप दोनों की जो हायर सेल्फ होती है वो यहाँ पे मर्जिंग में आ चुकी होती है। हायर सेल्फ डिसाइड करती हैं कि अब हम यूनियन में हैं, मतलब ये आप ये कह लो कि अब उनकी जो एक मैरिज है ना, 5D यूनियन जो अब आपका हो रहा होता है ना, तो 3D यूनियन होने से पहले आपका 5D यूनियन होता है, 3D मैरिज होने से पहले आपकी 5D मैरिज होती है। तो यहाँ पे 5D यूनियन में आप डीएम के साथ आप शादी करते हो, आप दोनों की जो हायर सेल्फ है वो मर्जिंग में आती हैं, वो यूनियन में आती हैं, वो शादी करती हैं, और आपका 5D यूनियन होने के बाद ही आपका एस्ट्रल बेबी आता है। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो कि मैम हम तो जर्नी के शुरू स्टेज से ही अपना एस्ट्रल बेबी फील कर रहे हैं। गलत है ये। जब तक आपका 5D यूनियन नहीं होगा तब तक आप लोग एस्ट्रल बेबी को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। और एस्ट्रल बेबी भी आपका 5D में ही होता है, वो 3D में नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा लूप है जहाँ पे आप लोग फंसे रहते हो, ठीक है। तो आप लोग पता है प्रॉब्लम क्या है, आप लोग इनर वर्क कम करोगे और अपने आप को ना उन साइंस में आप लोग फिट करने की कोशिश करते हो कि ये जो साइंस है आप कैसे भी करके अपने आप को फिट कर लें, ताकि हमारा जो
ईगो है उसको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि नहीं नहीं हम गलत फेज़ में नहीं, हम सही फेज़ में हैं, तो ऐसे करके आप अपने आप को ही लूप में डाल रहे हो। तो अगर कहीं पे कोई आपका कोई साइन मैच नहीं कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो आप लोग, ठीक है। अगर किसी स्टेज में आप नहीं पहुँचे हो मतलब नहीं पहुँचे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, वहाँ पे काम करो और उसको वहाँ पे पहुँचाने की, अपने आप को वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करो, ठीक है। साइंस में अपने आप को फिट मत करो। दिन भर आप लोग एंजल नंबर्स में बस आते हैं मैसेजेस, मैम इस एंजल नंबर का क्या मीनिंग है। अरे बेटा, एंजल नंबर आपको पूरी जर्नी में दिखता है, कब तक आप एंजल नंबर को डिकोड करोगे बैठ के। मैं मानती हूँ कि जर्नी के अलग अलग स्टेजेस में आपको अलग अलग एंजल नंबर्स मिलता है, इसकी भी मैं एक सीरीज़ बना दूँगी, बट फिर भी आपको एंजल नंबर्स के पीछे इतना नहीं भाग रहे हैं। अच्छा, एंजल नंबर से मुझे याद आया, जब आपका 5D यूनियन हो चुका होता है ना, तो यहाँ पे आप कुछ एंजल नंबर्स आप देखते हो 696969, बहुत ज़्यादा आप देखते हो, बहुत ज़्यादा। और आप अगर इस स्टेज में आए हो प्लस आपको यहाँ पे 696969 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके डीएम के साथ आपका 5D यूनियन हो चुका है। और जैसे ही आपका 5D यूनियन सील होता है तो वो जो 3D वाला जो आपका डीएम इधर तो भागता हुआ नज़र आ रहा है ना, समझ जाओ कोई फ़ायदा नहीं है उसके भागने का, है ना। अब डिवाइन उसको ट्रिगर दे रहे हैं कि अब तुम सरेंडर करो। वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं, नहीं मम्मी की पसंद से शादी कर लूँ, पापा की पसंद से कर लूँ, मुझे चीज़ों को फेस नहीं करना है, कैसे स्टैंड लूँगा। तो अब डिवाइन कहते हैं कि अब हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें स्टैंड कैसे लेना है। तो फिर यहाँ पे डिवाइन क्या करते हैं ना, जब डीएम इस स्टेज तक पहुँच चुकी होती है जो अभी तक मैंने आपको बताया, यहाँ से डिवाइन डीएम की जो अवेकनिंग है उसको ट्रिगर कर देते हैं, समझे। अब यहाँ से वही सब चीज़ें जो अभी तक आप फील कर रहे थे, डार्क नाइट ऑफ द सोल वगैरह वगैरह, अब यहाँ से आपके जो डीएम जी है ना, अब वो यहाँ पे फील करते हैं। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। डीएम के लिए आप लोग बुरा फील करना बंद कर दो सबसे पहले। मैं बस डिवाइन फेमिनिन्स कभी कभी कहती हैं कि मैम मेरा डीएम बेचारा, क्यों आप बेचारे नहीं थे क्या, मतलब आप उसको बेचारा फील कर रहे हो कि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में है, मैं उसको हीलिंग सेंड कर रही हूँ। अरे भाई मत सेंड करो, जब आप थे ना डार्क नाइट ऑफ द सोल में तब उसने कोई हीलिंग आपको सेंड नहीं करी है, उसने आपको पूरा स्पेस दिया आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल में। तो जब उसका फेस चल रहा है तो आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हो उसको हीलिंग भेज भेज के, मतलब वही है। फिर आप लोग डिवाइन आपको कहते हैं कि बेटा अपने आप पे फोकस करो, तो नहीं उंगली करते हो फिर आप लोग हीलिंग भेज भेज के, और यहीं से उसकी जो अवेकनिंग है वो डाउन हो जाती है, स्लो हो जाती है। फिर आप लोग कहते हो अरे मैम डीएम तो आ ही नहीं रहा है, हमने तो हीलिंग भी भेजी थी। भाई हीलिंग क्यों भेजना है आपको, जितना आप मतलब जितना आप इम्पॉर्टेंट हो डिवाइन के लिए उतना वो भी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको हेल्प कर दोगे, आप उसको बचा लोगे। आप अपनी हेल्प करो, अपने आप को निकालो, अपने फाइनेंस को आप ठीक करो, अपनी मैनिफेस्टेशन को आप हाई करो, अपने आप पे काम करो। डीएम को छोड़ दो उसके हाल पे, वो डिवाइन देख लेंगे उनके साथ क्या करना है ना। तो ये जितने भी कोचेस आपको बताते हैं ना कि डीएम को ऐसे हीलिंग सेंड करनी है, डीएम को आपको ब्लैक मैजिक से निकालना है, हाँ मेरे पास ऐसे भी सवाल आते हैं। डिवाइन फेमिनिन्स लोग कहती हैं कि मैम डीएम के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ। देखिए आप दोनों सेम सोल हो, जब तक इधर डिवाइन फेमिनिन कमज़ोर है, लो वाइब्रेशन पे है, डाउट में है स्टिल, वो हाई वाइब्रेशन पे नहीं है, तो आप ये समझ लो कि उधर डीएम पे भी ब्लैक मैजिक असर करेगा। क्यों, क्योंकि आप दोनों सेम सोल हो, सेम फ्रिक्वेंसी में हो। जब इधर डीएम लो है तो उधर डीएम भी लो है, लेकिन जैसे ही डिवाइन फेमिनिन एक हाई लेवल पे चली गई तो उधर डीएम पे भी कोई ब्लैक मैजिक असर नहीं करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि डीएम को छोड़ दो भाई, आपको हेल्प ही करनी है ना डीएम की, तो आप अपने आप पे काम करके हेल्प करो डीएम की, अपने आप को हाई वाइब्रेशन पे ले जाओ, क्योंकि हो तो आप दोनों सेम सोल ही। तो जब आप हाई वाइब्रेशन पे हो, जब आप पे कोई ब्लैक मैजिक असर नहीं कर सकता तो उधर डीएम पे भी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो भी आपका सेम सोल फ्रिक्वेंसी है ना। भले वो अवेकन नहीं है लेकिन उसी फ्रिक्वेंसी में वो भी इंटर कर जाता है, तो वो उस पर भी इफेक्ट नहीं करेगा, समझिए आप लोग। तो ये चीज़ें होती हैं। तो 5D यूनियन के बाद आपका 3D यूनियन मैनिफेस्ट होता है। अब अच्छा, जैसे ही आपको 5D यूनियन आपका हो जाता है तो यहाँ पे भी आपको साइंस मिलने लगते हैं शादी के, है ना। यहीं से आपका एस्ट्रल बेबी भी आ जाता है। जब एस्ट्रल बेबी आ जाता है तो वो डीएम की एनर्जी को, डीएम की अवेकनिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएम को जल्दी 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 ट्रिगर्स मिलने लगते हैं। तो अब आप लोग थोड़ा सा वेट करो। आप लोग पता है प्रॉब्लम क्या है कि अब 5D यूनिट हो चुका है, एस्ट्रल प्रेगनेंसी भी आप फील कर रहे हो। अगर आप इसी स्टेज में हो 70 to 80 to 90% आपकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे फेथ रखना है, यहाँ पे आपको बहुत पेशेंस लाना होता है डियर। यही होता है आपके पेशेंस का असली टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है ना, अब आपको वेट करना है डीएम के लिए कि लाइक अब उसकी भी देखो, वो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाएगा, वो भी लर्निंग लेगा, वो भी इनर वर्क करेगा, और कम से कम डीएम को यहाँ पे 7 से 8 महीने लग जाते हैं। और आप लोग हाई वाइब्रेशन पे होते हुए भी आप फील करोगे अरे मैं तो हाई वाइब्रेशन पे हूँ, डीएम क्यों नहीं आ रहा। डियर उसको भी टाइम लगता है, उधर उसको भी टाइम लगेगा,
कि मतलब वो भी मतलब अपनी कार्मिक फैमिली को डिटैच करेगा, कार्मिक वाइफ से डिटैचमेंट में आएगा, फिर रिलीज़ करेगा। तो ये पूरा पूरा बहुत टाइम लेता है ये। अब जैसे आप लोगों को अपनी जर्नी में यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लग गया, तो सोचो कि डीएम को भी उधर कितना टाइम लगेगा अभी। एटलीस्ट 1 साल तो लगेगा ही ना। कुछ कुछ डीएम बहुत स्पीड से अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं, बहुत जल्दी से वो लर्निंग लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको और भी कम टाइम लगता है, वो 6 से 7 महीने में रिटर्न आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है डियर आपके डीएम की चॉइस पे कि आपका जो डीएम है वो किस स्पीड अप में है। इसमें गलती आपकी नहीं है, अपने आप में कमियाँ निकालना बंद कर दो कि मैं गलत जर्नी में हूँ या मैं इल्यूज़न में हूँ। नहीं, आप सही रास्ते पे हो। अपने आप पे डाउट ख़त्म करना बंद करो, डीएम को स्पेस दो। कोई बात नहीं, तब तक आप अपने आप पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मूवी देखने के लिए जाओ, सेल्फ टाइम निकालो, फाइनेंस को ठीक करो। अच्छा, इस स्टेज में आपको 369, 963, 693 बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये भी बोलना चाह रहे होते हैं कि बेटा अभी डीएम को छोड़ दो, अब तुम अपने लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, है ना। अब तुम्हारा मैनिफेस्टेशन पावर अनलॉक हो चुका है, तो उसको मैनिफेस्ट करो। जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आराम से मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आराम से ब्यूटी मैनिफेस्ट करनी है, करियर मैनिफेस्ट करना है, तो यहाँ पे आपको जब तक डीएम उधर अपना काम कर रहा है ना, इधर आपको अपना 3D का जो बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। अब 3D बेस स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे? अपने आप में काम करके, अपने फाइनेंस को सुधार के, है ना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देके, अपनी केयर करके। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है कि मैं गलत जर्नी में हूँ, ये है वो है। और जब आप लोग डाउट क्रिएट करने लगते हो तो उधर डीएम की जो अवेकनिंग है वो थोड़ा स्लो हो जाती है। तो सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में 5D यूनियन के बाद जब आपकी सोल मर्जिंग होती है वो फेस क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया डियर, ठीक है। तो हम आगे की बातें नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उस पर फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।